नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना फिल जसदी मुज़गा, इंसान के जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, इज़ा सलहत और इज़ा सलुहत सलहल जसदु कुल्लुहु, वो चीज़ ठीक हो जाए पूरी बॉडी की, पूरी आर्मी, पूरी फौज ठीक हो जाएगी। व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, अगर वहाँ फसाद आ गया तो पूरी बॉडी में फसाद आ जाएगा। आपने हरूफ तंबी लगा के आगे से मुब्तदा खबर के अला वहियल क़ल्ब, याद रखना पार्टिकल ऑफ बिवेरिटी है ये अला अरबी में, यहाँ पर अला वहियल ये दिल है, दिल को संभाल कर, दिल संभालें तो बाजू हाथ छोड़ जाएं सबर, बाजू संभालें तो टांगे साथ छोड़ जाएं इसका सबर, बाजू हाथ संभालें तो कलेजा जिगर चीख मारते उसका सबर, खुद को संभालें तो पीछे छुरा जो मार रहा है उसका सबर, पीछे वाला छुरा संभालें तो सीनों पे लगने वाले उन मीखों का सबर। ये जिंदगी एक सबर का मिज़दाक ही तो थी बेटा। जब थका हुआ घर पे शख्स आए और सुनने को मिले पंजाबी का वो अजीम जुमला जिसने ख्वाबों के ऊपर बुलडोजर फेंक दिए, बूथी देखिए तू अपनी, पंजाबी का अजीम तरीन जुमला जिसने ख्वाबों को मिसमार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बूथी देखिए तू अपनी। तो गोरे ने ना बड़ा टेम्पर्ड जुमला निकाला आगे से, इसके आगे कि इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन देयर आर थ्री फिंगर्स पॉइंटिंग एट यू, अगर एक उंगली का नकद आप अगले पे कर रहे हैं तो तीन आपके भी खिलाफ। साढ़े पंजाबियों ने फेर उंगलियां काट के कहा फेर बूथी वेख, जाके अपने फेर बूथी वेख, तो लोग बूथियां ही वेखते रहे और कम नहीं होया। इन अल्फाजों के सामने सबर के तू, इन अल्फाजों के आगे सबर के तू बूथी बूथी तो होके आए, फिर कहने ने बूथी वेग अपना सबर। जिंदगी में उन कच्ची ईंटों की दीवार खड़े करते हुए सबर, मेरे कौम के उन बूढ़े बुजुर्गों का सबर जिनकी जवानियां, जिनका रोब अब उस सख्तियों से उस तवाज़ो में आ, हमारे बाप का सबर, हमारे चौधरी का सबर कि अब उसकी बांग में वो दम नहीं रहा, घर के उस सरदार का सबर कि अब मुंडे जवान हो गए ने, मुंडे जवान हो गए ने, साढ़े प्यों का सबर, और हमारी कौम की माओं का सबर जिन्होंने घरों से सिर्फ अपनी मैयतें निकालनी लेकिन मैके को जाके अपने खावंद का गम ना सुनाया, कौम की माओं और कौम की बेटियों का सबर। वो सबर कि वही नलायक आज खड़ा है उसके सामने जो लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, डिस्कसेबल सब्जेक्ट भी नहीं था, 9 महीने पेट में रखा, आज उसके फलसफे की तनकीद हो रही है उस माँ पर। उस माँ का सबर, उस माँ का सबर कि जो फिर आ जाती है छौंक देने के लिए अपने, उस माँ का सबर जो अपने हाथों से बहू के हाथों हलाक करती है अपने बच्चे को, उस माँ का सबर। और कौम की उन बहुओं का सबर जिन्होंने सासों की और सासों से जुड़ी हुई इन औरतों की लजनों की सियासत के आगे, साड़ी नूंहां का सबर जो उन सियासतों के आगे बर्बाद हो गई और हक ना सुना सकी, ना हक सुना गया हूं। पाकिस्तान का सबर, सातों सिमतों से दुश्मन खड़ा है और शहजादा आज भी खड़ा है अपने पैरों पे, चाहे टूटा फूटा खड़ा है। हमारे मुल्क का सबर, पश्चिम से लेके मगरिब से लेके बंदूकों की तोपें खड़ी हैं सियासतों की, हमारे मुल्क का सबर। 70 साल से इस मासूम, इस बेचारे, हमारी फौज का सबर, हमारे इदारों का सबर, हमारी पुलिस का सबर, फिर भी सब तनकीद का निशाना बनाए, फिर भी बेचारे गोली खाने आ जाते हैं सामने। हमारी कौम के बच्चों का सबर, जिन्हें समझ ही नहीं आ रही कि खुद को कैसे समझाना। तो जिंदगी सबर का मिज़दाक है यारो। सबर ड्रॉप हो गया ना, सबर का नहीं बोलना, महफिल में नुक्ता आता है मगर दलील पेश नहीं करने का सबर। सामने सारे हासिदीन, हाकिदीन, नाकिदीन बैठे हैं, टांगे कांप रही हैं, लेकिन दलील, मुदल्लल दलील वहां पेश करनी है सबर। अभी इन तत्तकुल्लाह यजल्लकुम फुरकाना नहीं हुआ, अभी अल्लाह ने मुनाजरे की ताकत नहीं दी। एक मुनाजिर का सबर जब उसे दलील ना मिल रही हो, एक मुनाजिर का सबर। ममय्यत्तकिल्लाह यजल्लहु मखरजा, खड़ी अपनी जगह पे, 4 दरवाजे बंद हैं, उन शहसवारों का सबर के 5वां नहीं खुला, सबर बैठा रहे। कौम को उसका सितारा अभी तक नसीब नहीं हुआ, आसमान से अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया। गुमनाम शहजादों का वो सबर कि अभी वो सामने, कौम के सामने रूबरू नहीं हुए। अभी एक जमाने में हम दफन थे और काम करते थे
किसी बहुत बड़े शख्स ने हमें कहा, यू विल बी डिस्कवर्ड वन डे शेख साहब, कौम आपको एक दिन जरूर ढूंढेगी। उन गुमनामियों का सबर और उन गुमनामियों का सफर जब लोग नहीं जानते कि तू किन अफलाक पे चमकने के लिए बना है। वो सबर कि अभी कुरान में वो आयत नहीं मिल रही जो दिल को सुकून दे दे आज। वो सबर जब तक सूरे हिजर का आखिरी रुकू नहीं मिलता, वो सबर सूरे हिजर के आखिरी रुकू तक पढ़ने का सबर कि वलकद नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरक, हम जानते हैं, अल्लाह कहता है तेरे सीने में इस टाइम पर जो आग लगी हुई है इनके दुखों की, बिमा यकूलून या मिमा यकूलून, जो ये बातें कर रहे हैं, ये सीनों पे जो तुझे खंजर पड़े हैं, हमारे कौम के लोगों का सबर। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन तक का सबर कि हम काफी हो जाएंगे ये जो मजाक उड़ा रहे हैं, तेरा सबर रोक के रख। पूरा मक्का फतह करने के बाद मेरे नबी का सबर, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह के बाद भी आपने वही जुमला किया जो मैं कहता हूं सबको कहना चाहिए। हमारी पंजाबी में कहते हैं जान दे, क्या कहते हैं? जान दे। मुसलमान का ज़र्फ बहुत चौधरियों वाला होना चाहिए। ये अठन्नी चवन्नियों के बदले बेटा तुझे जेब नहीं देते। ये कभी भी बड़े लोगों की शान नहीं थी कि वो अठन्नी चवन्नियों के ऊपर लड़ाइयां करें। तेरी शान होनी चाहिए कि कुछ ना बिक सके, तेरा गम बिक जाए, तेरा कलेजा बिक जाए लोगों में कि यार ये बड़े लोग हैं। दुश्मनों की सफों में तेरा 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 नाम होना चाहिए कि यार इनसे लड़ाई नहीं लेना, ये लंबी जंग के घोड़े हैं और एंड पे कोई चीज नहीं खरीद सकती इनको। बदले ना नहीं पुत्र, कौम के बच्चों को मेरा दर्स है, बदले ना नहीं पुत्र। बफिल किसासी हयाती लउलिल अलबाब खड़ी है अपनी जगह पर कि किसास में जिंदगी है, मगर वो हुकूमत का काम है, देने दे हुकूमत को अपने बदले। बदले ना नहीं पुत्र लोगों से। तेज हवाओं में दिए जलाने का सबर, एक दिया थामे दूसरा दिया निकल जाए उसका सबर। शागिर्द बदमाशियां कर रहा है, कौम के उस्तादों का सबर। थोड़ा सा इल्म आके अपने आप को शेखुल उस्ताद समझने का सबर कि चौड़ा ही हो गया बहुत ज्यादा, ये जिंदगी सबर गया काम खराब हो गया और हम सबर ना कर सके। गंदे माहौल में मदरसे के एक छोटे से नौकर का गंदे माहौल में जाके लेक्चर देने का सबर, और एक दूसरे माहौल से मदरसे में आने का सबर। बैठे फेल मिले तो फाइल गायब हो जाए उस पे सबर, फाइल मिले तो मफूल गायब हो जाए उसका सबर, फाइल मफूल मिले तो कोई तकदीम ताखीर हो जाए, मफूल पीछे हो जाए फाइल आगे हो जाए। एक अंग्रेज लड़के का सबर, सब कुछ मिल जाए तो या फाइल मजूफ हो जाए या फेल मजूफ हो जाए या मफूल मजूफ हो जाए उसका सबर। ऐसी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अंदर कितने ही मुकद्दर निकालेंगे हम उसका सबर। और 3 बर्रे आज़मों के ऊपर मुसलमानों ने अपनी राज किया। हमें दर्स दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, शेख साहब HRM, हमें दर्स दिया जा रहा है पॉलिटिकल साइंसेस का, हमें दर्स दिया जा रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, हमें दर्स दिया जा रहा है आर्ट ऑफ वॉर का, वॉर स्ट्रेटेजीज, हमें दर्स दिया जा रहा है इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स का, जिन्होंने 3 बर्रे आज़मों पे राज किया है। जब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर्ड नहीं, हमें दर्स दिया था। और हमारी भी बदबख्ती देखें कि हमें ही दर्स दिया जा रहा है, हमें ही दर्स दिया जा रहा है जिन्होंने दर्स का सीगा पढ़ाया था कभी किसी को। तो मुझे कुरान में एक आयत मिली जिससे वो मसला हल हो गया। हाँ, है क्या मसला? दिस इज द प्रॉब्लम। हमारे उरूज की भी वजह वो आयत है, हमारे जवाल की भी कुल्ली उसूल और कानून वो एक आयत है। इट्स एन आर्टिकुलेटेड वर्स इन कुरान। घर बर्बाद हैं, हल मिल जाएगा उसको। औलादें कहे काये में नहीं है, हल मिल जाए। मनफियत है, वहीं से मसला है। हसद है, बुग़्ज़ है, तकब्बुर, दुश्मन दोस्त नहीं बन रहे, दोस्त सज्जन नहीं बन रहे, दैट इज द प्रॉब्लम। वो हमारा फोन नहीं उठा रहे तो भी यही मसला हो।
ہم دلوں کی دھڑکن نہیں بن پا رہے، وہی اس آیت میں سارا حل۔ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، دور بھی نازک دور سے گزر رہا ہے، سنتے سنتے کان پک گئے ہیں۔ پاکستان کا حل بھی اس آیت کے اندر، پوری دنیا کا حل ہے اس آیت کے اندر، کیونکہ اس فارمیٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوج کھڑی کی جنہیں مارا نہیں جا سکا آج تک، they still alive۔ اللہ says in قرآن، اللہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ لام اور قد عربی میں ساتھ آ جائے نا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہ قد علیحدہ آ جائے، لام علیحدہ آ جائے تو ٹینشن اتنی نہیں، یہ لام قد بڑی ٹینشن، یہ لام اور قد بڑی ٹینشن ہے بھائی جان۔ علم پڑھیں، علماء کے قدموں میں بیٹھ کے علم پڑھیں، ادھر ادھر نہ یبلیاں ماریں۔ لام اور قد مل جائیں قسم کے بالغلام، وہ کلام ہی قسمیہ ہے۔ ہر جگہ والعصر والقمر واللیل یہ نہیں بولنا پڑتا، عربی کے اسلوب میں لام اور قد قسم کے بالغلام۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اگر انسانوں پہ میں نے کوئی احسان کیا ہے نا، مننا، تو میں ایک احسان کا ذکر کروں گا تم پر، اے میرے بندو۔ ویسے تو بنایا میں نے تمہیں، هل اتی علی الانسان حین من الدہر، اے انسان تجھے وہ لمحہ بھی یاد ہے جب تو قابل ڈسکسیبل سبجیکٹ بھی نہیں تھا، ہم لائے تجھے میدان کے اندر۔ یہ احسان نہیں اللہ ذکر کرتا۔ ویسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں اللہ پھر احسان دکھاتا نا، پھر وہ روکتا ہی نہیں آیت کہیں، لیکن انقلابی آیت ہے، انقلاب۔ پے کے 3 نقطے، سے کے 3 نقطے کیسے بنے گے؟ باب انفعال کے اوپر یہ انقلاب کیسے آئے گا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والوں پہ اللہ کی کوئی مرسی کھڑی ہے نا، کوئی انعام کھڑا ہے تیرے پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ میں نے تجھے تیری عقل کے حوالے نہیں کیا۔ I did not leave you to your own intellects۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔